इस वीडियो में हम 3 प्रेरणादायक कहानियों के बारे में सुनेंगे। पहली कहानी अब शुरू हो रही है। मुंबई की धाकड़ बाजार में एक युवक राज नामक था। एक साधारण परिवार में पैदा हुआ राज का सपना एक इंजीनियर बनने का था। हालांकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि यह एक असंभव सपना है। राज के माता पिता हालांकि संघर्ष कर रहे थे, उनके पास ताकत है कि उनके सपने का समर्थन करें। उनके पिता एक छोटे स्तर के कढ़ाई वाला अतिरिक्त घंटों तक काम करने लगे और उनकी मां एक घर की सफाई वाली के रूप में पार्ट टाइम काम करने लगी। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद राज के माता पिता ने उसके किस्मत अच्छी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके पिता एक स्मॉल स्केल खिलौना लकड़ी के टुकड़ों की जगह पर उसे उपयोग करने का तरीका सिखा दिया और उसे समय समय पर किताबें खरीदने के लिए पैसे भेजते थे। अपने दूसरे साल के कॉलेज में राज ने गांवों में बढ़ती बिजली की व्यापक अभाव के बारे में पढ़ा। इस प्रकोपों को बढ़ाने के लिए प्रेरित होकर राज ने एक सस्ते और प्रभावी सोलर जनरेटर विकसित करने का फैसला किया। सीमित संसाधनों के साथ राज के सामने अनगिनत चुनौतियां आईं, लेकिन उसकी संकल्पना कभी भी कमजोर नहीं हुई। कई वर्षों के परिश्रम और अनगिनत प्रोटोटाइप्स के बाद उसने आखिरकार एक सस्ता, कुशल सोलर जनरेटर बनाया। राज की खोजने वाली वस्तु ग्रामीण भारत की क्रांति ला दी। यह दूरदराज क्षेत्रों में बिजली लेने का माध्यम बन गया, जीवन की शर्तों में सुधार किया और शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए अवसरों का प्राप्त किया। उसका आविष्कार न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भी पहचान बना। राज की कहानी इच्छा, दृढ़ प्रतिबद्धता और नवाचार की शक्ति के उदाहरण के रूप में है। यह हमें याद दिलाता है कि कठिनाइयों के सामने भी एक व्यक्ति की पैशन और मेहनत जीवन और समुदायों को द्वार द्वार बदल सकती है। पहली कहानी खत्म हो चुकी है, अब दूसरी कहानी शुरू हो रही है। 19वीं सदी में भारत अब भी ब्रिटिश शासन के अंडर था और महिलाओं के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि इन चुनौतीपूर्ण समयों में एक अद्वितीय महिला स्त्री शक्ति और आंदोलन का प्रतीक बनी। 1917 में इलाहाबाद में पैदा हुई इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, जिन्हें इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है, शून्य से ही उठकर समर्पण और सहनशीलता के प्रतीक के रूप में सामने आईं। इंदिरा ने अपने बचपन से ही समाज की निर्विचारित स्थितियों को ताकतवरी और सहनशीलता से देखा। उसके पिता जवाहरलाल नेहरू, जो फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, से प्रेरित होकर उन्होंने राजनीति के प्रति अपनी रुचि बढ़ाई। इंदिरा को प्रमुख राजनीतिक आदमी बनने की यात्रा पर कई बाधाएं आईं। उसे अक्सर कमजोर समझा जाता था और एक पुरुष मुख्य क्षेत्र में महिला होने का आरोप लगा। हालांकि उसकी दृढ़ संकल्पना और देश के प्रति अपनी समर्पण के साथ वह अग्रणी बनी। 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के रूप में इतिहास रचा। उसके कार्यकाल में उसने महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया, जैसे कि आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल-पुथल। लेकिन वह आम भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने समर्थन का परिपूर्ण रूप से पालन किया। उसकी सबसे प्रमुख उपलब्धि में से एक थी 1971 में बांग्लादेश के सफल स्वतंत्रता युद्ध का मुकाबला करना, जिससे एक क्रूर संघर्ष को समाप्त किया और बांग्लादेशी लोगों को स्वतंत्रता दिलाई। उसके मजबूत नेतृत्व और निर्णायक कदमों ने उसे भारत की लोहा महिला का उपनाम दिलाया। इंदिरा गांधी की कहानी संकल्प, साहस और सबसे महत्वपूर्ण दिनों के बारे में बादले के बिना के दुनिया के इतिहास पर एक प्रमुख प्रभाव डालती है। उसने लिंग स्टेरियोटाइप्स को तोड़ा और राजनीति में आने वाली विशेषज्ञ महिलाओं के लिए भविष्य के पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, भारत के इतिहास पर एक अमिट निशान छोड़ा। दूसरी कहानी खत्म हो चुकी है, अब तीसरी कहानी शुरू हो रही है। मुंबई की विस्तृत बस्तियों में एक युवक नामक जमाल मलिक गरीबी में पला बढ़ा। उसका जीवन रोजाना बचाव के लिए लड़ाई था और बेहतर भविष्य के लिए अवसर दूर के ख्वाब लगते थे। हालांकि जमाल में एक तेज बुद्धि और एक अपना ही उत्सुकता थी। उसके पास कमी की स्थिति के बावजूद उसने कभी भी सीखना बंद नहीं किया।
वह स्थानीय स्कूल में घुस जाता और सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ने के लिए जाता, ज्ञान को स्वास्थ्य में अपसरित करता। जब वह बड़ा हो गया तो जमाल की बिहार बस्तियों के अपनी स्थिति से बचने का मौका आया। उसका मौका आया जब उसने सुना कि टेलीविजन कौन बनेगा करोड़पति का भारतीय संस्करण आ रहा है। किसी और क्षमता के साथ, बिना औपचारिक शिक्षा के और इंटरनेट के उपयोग के, जमाल का अछूतन अद्भुत था जब वह न केवल शो के लिए योग्य हुए, बल्कि प्रश्न के बाद प्रश्न के सही उत्तर दिया, मुख्य पुरस्कार की ओर बढ़ गए। उसकी अविश्वसनीय यात्रा ने मीडिया और देश की ध्यान आकर्षित किया। लोग हैरान थे कि एक स्लमडॉग कैसे इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कुछ उसे धोखाधड़ी करने का आरोप लगाएं, जबकि दूसरे उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करते रहे। सर्वाधिक रोचक अनुभव के अंत में जमाल को 1 करोड़ रुपए का प्रश्न आया, किसने कविता मिले सुर मेरा तुम्हारा लिखी, जो भारत में एक सांस्कृतिक गीत बन गई। सही उत्तर राजेंद्र प्रसाद था और जमाल अपने बड़े ज्ञान का उपयोग करके सही विकल्प को चुना। जमाल ने 1 करोड़ रुपए जीता, लेकिन यह सिर्फ पैसे ही नहीं थे। उसकी कहानी ब्रिटेन में भी बच्चों को प्रेरित करने वाली थी जो भारत के गरीबी में जी रहे थे। यह दिखाता है कि भले ही सबसे बड़ी चुनौतियों के सामने दृढ़ और ज्ञान के लिए एक तृष्णा के साथ कोई भी असंभव चीज को हासिल कर सकता है। रंगीन कहानियों की दुनिया में खो जाओ और हमारे साथ सदस्य बनो। हमारे इंस्पिरियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।